अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आपके लिए आज मैं लाया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम केमिकल स्पीशीज़ को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। केमिकल स्पीशीज़ में सबसे पहला जो केमिकल स्पीशीज़ है दैट इज़ आपकी बुक में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर आयन। हम उसको स्टडी करेंगे और फिर हम बहुत सारे नंबर 1 इज़ मॉलिक्यूलर आयन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि ये मॉलिक्यूलर आयन जो है ये बनता कैसे, कि ये केमिकल स्पीशीज़ है, ये बनता कैसे। तो आपने देखा होगा कि हम जो है NH4 को देखते हैं, तो आपने अमोनिया को देखा होगा, NH3 को देखा होगा। वो क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है। HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, दैट इज़ NH4 प्लस आयन। ठीक है जी। तो NH4 प्लस आयन बनता है और प्लस में क्या बन जाता है, इसके साथ आपका इसके ऊपर नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है जी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर NH4 आयन बन जाता है। अब यहाँ पे ज़रा आप गौर कीजिएगा मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर। मॉलिक्यूलर आयन जो होता है ये बहुत सारे हमारे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर आयन्स मौजूद हैं, लेकिन आप ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि नाइट्रोजन जो है इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा आप नाइट्रोजन के आखिरी शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2, 4 और कितने हैं, 2 उसमें चले गए तो बाकी रह गए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बल्कि मैं इसको ठीक से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब होता क्या है कि इन 3 के साथ हाइड्रोजन अपना शेयर पेयर कर लेता है। ये देखो, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, एक नाइट्रोजन, और दूसरा यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, एक इसका ले लेता है, और इसके साथ भी यही करता है, ये H और ये H। ठीक है जी। ये तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसका शक्ल भी आप देख लें, HCl। अब Cl की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम Cl की बात करते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 7। 2 और 2 4, 5, 6, 7, जिसमें ये क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है जी, हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये इस तरह हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है जी, लाइक दिस वन। अब जब ये दोनों आपस में करीब आते हैं तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ा और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन ने अपना लिए और इस तरह ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे पहले NH3 था, अब क्या हो गया, NH4 हो गया। अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, क्या होता है, 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाता है। तो इसलिए इस पूरे के ऊपर NH4 आयन, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज आ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा NH4 कितने हैं, देखें, एक N
H4 वन हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूलर आयन बन गया। इट इज़ नॉट अ सिंपल एक सिंगल यू कैन से दैट मोनोएटॉमिक आयन नहीं है लाइक दिस वन। ये क्लोरीन के अगर आप देखें तो क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन का एक उसके पास मौजूद था एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का था जो वो छोड़ के चला गया, तो इसके ऊपर क्या आया, माइनस का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो दिस इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक आयन। इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक आयन। मोर प्रिसाइजली इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं एनाइन कहते हैं, एनाइन। तो ये एक एनाइन है, ठीक है जी। और बट ये क्या है, दिस इज मॉलिक्यूलर आयन, दिस इज मॉलिक्यूलर आयन। इसका मतलब अब आपको पता चल गया हो कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन जो है एक केमिकल स्पीशीज है जिसमें एक मॉलिक्यूल के ऊपर एक नॉट एटम, एक मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ओवरऑल चार्ज आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल लिखा दूं कि इसके कितने मॉलिक्यूलर आयन्स इस तरह के मौजूद हैं। आपकी जो किताब है उसमें NH4 प्लस एक की एग्जाम्पल दी हुई है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है SO4-2। तो ये क्या है, ये भी इसी तरह क्या है, एक मॉलिक्यूलर आयन है, ये भी एक मॉलिक्यूलर आयन है। तो आज का हमारा टॉपिक था मॉलिक्यूलर आयन फ्रॉम द 9th केमिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको मॉलिक्यूलर आयन जो है वो समझ में आया होगा। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन जो होता है एक मॉलिक्यूल अगर क्या करता है, किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है या कोई प्रोटॉन या हाइड्रोजन ले लेता है, तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको ये केमिकल स्पीशीज मॉलिक्यूलर आयन समझ में आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा।